ब्रह्मा जी ने जब रावण से कहा, रावण मांगो क्या वरदान चाहते हो, तब रावण ने बिना किसी चिंता के साफ साफ कहा, हे सृष्टिकर्ता, आज मुझे आपसे सिवाय अमरता के कोई और वरदान नहीं चाहिए। पृथ्वी की कोई भी शक्ति मुझे मार ना सके, मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। इसी वर को आपसे प्राप्त करने के लिए मैंने इतनी कठोर तपस्या की है जगत पिता, मुझे आप अमरता का वरदान दीजिए। यह सुनते ही देवगण और स्वयं ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है दशानन, तुम एक बार पुनः विचार कर लो और अपना वरदान सोच समझ कर मांगो। रावण ने कहा, किंतु जगत पिता, आपने ही तो कहा कि जो मांगना है मांगो। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाते हुए कहा, यह सत्य है कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां तुम्हारे सामने आया हूं, परंतु अमरता का वरदान किसी भी मृत्यु लोकवासी को नहीं दिया जा सकता है। जिसका भी जन्म इस पृथ्वी लोक पर हुआ है उसकी मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। रावण, सृष्टि के निर्माण के समय ही इस अनिवार्य नियम का जन्म हुआ है। तुम चाहो तो कुछ और शक्तिशाली वरदान मांग सकते हो वत्स। रावण अपने बल के अहंकार के कारण यह समझता था कि मानव और वानर जाति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उसने बहुत सोच समझकर ब्रह्मा जी से यह कहा, हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। इसका मतलब यह है कि रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं किसी सुर, असुर, नाग, गंधर्व और किन्नर द्वारा मारा ना जा सकूं और मैं इच्छाधारी बनकर अपना वेश और आकार बदल सकूं, मुझे ऐसा वर दें। रावण ने अभी भी अमरता का वरदान ही मांगा था, लेकिन दूसरे शब्दों में। लेकिन इस बार यह सुन ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर मुस्कुराहट आई और वे बोले, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो सकती है वत्स। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम किसी भी सुर, असुर, नाग, गंधर्व या किन्नर के हाथों मारे नहीं जाओगे और तुम मायावी शक्तियों के स्वामी होगे, अर्थात तुम अपनी इच्छा से वेश और आकार बदल पाओगे। परंतु स्मरण रखना दशानन कि किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर अथवा न्याय करने के उद्देश्य से अगर तुम इन शक्तियों का प्रयोग करोगे तो ये शक्तियां अप्रभावी हो जाएंगी। रावण वरदान पाकर प्रसन्न हो गया था। उसने ब्रह्मा जी को झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और अगले ही पल गायब होकर चले गए। वरदान प्राप्त करके तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण सबसे पहले यह शुभ समाचार अपने नाना सुमाली और माता कैकसी को सुनाना चाहते थे। जैसे ही सुमाली को यह पता चला कि उसके नातियों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया है, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तीनों भाई जैसे ही नाना के आश्रम पहुंचे, नाना सुमाली और माता कैकसी दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। तीनों चलते हुए आ रहे थे, रावण सबसे आगे और दाएं और बाएं विभीषण और कुंभकर्ण। तीनों ने सबसे पहले अपनी मां और नाना को प्रणाम कर चरण छुए। कैकसी ने आंखों में आंसू लिए तीनों को गले लगा लिया। सुमाली ने रावण से कहा, आज मुझे यह विश्वास हो गया है कि हमारा खोया हुआ सम्मान और छीनी गई सत्ता को हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। रावण ने कहा, छीनी गई सत्ता, इसका क्या मतलब है नाना श्री? सुमाली ने आंखें बंद करके एक लंबी ठंडी सांस ली और बोले, आओ तुम लोग यहां बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। आज तुम्हें देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए। बिल्कुल तुम्हारी तरह हम भी तीन भाई थे। मेरे सबसे बड़े भाई माल्यवान, फिर मैं सुमाली और मेरा सबसे छोटा माली। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित ना कर सके। वर पाकर हम लोगों ने अपने निवास के लिए पृथ्वी लोक की सबसे रमणीक जगह समुद्र किनारे लंकापुरी में अपना राज स्थापित किया और अत्यंत आनंद के साथ वहां रहने लगे। तब से लंका पर हमारा यानी राक्षसों का साम्राज्य कायम था। रावण ने उत्सुकतावश पूछा, फिर ऐसा क्या हुआ नाना श्री कि लंका नगरी हमारे कुल से छीन ली गई? हाँ, सुमाली ने रावण की बात का उत्तर दिया, हम तीनों भाइयों ने लंका में अपना राज कायम करने के बाद अपने परिवार का विस्तार किया। पूरे कुनबे को देखें तो हम सब बहुत ही पराक्रमी थे और हमारा भरा पूरा परिवार लंका में निवास करता था। पुत्र, उस वक्त ये स्वर्ण महल नहीं था। मेरे बड़े भाई माल्यवान के 7 पुत्र हुए, मेरे 10 पुत्र यानी तुम्हारे मामा, और मेरे सबसे छोटे भाई माली के 4 पुत्र हुए। देखो कितना बड़ा और भरा परिवार था हमारा, और ये सब बलवान और पराक्रमी प्रकृति के थे। और इसी कारण अक्सर ऋषि मुनियों एवं देवताओं से हमारे राक्षस कुल के बीच टकराव होते रहते थे। एक दिन धरती के सभी साधुओं ने भगवान विष्णु की शरण में जाकर राक्षसों का सर्वनाश करने का आग्रह किया, और भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य ही नाश करूंगा। सुमाली इतना कहकर मिट्टी के पात्र में रखे जल को पीने लगा, लेकिन रावण की उत्सुकता अब तक बहुत बढ़ चुकी थी। वो बोला, फिर क्या हुआ नाना श्री? सुमाली ने पुनः बताना आरंभ किया, जब हम राक्षसों को विष्णु जी के इस आश्वासन की सूचना मिली तो हम सब एकत्रित हुए। भाई माली के सेनापतित्व में हम सब इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। हम आ रहे हैं ये समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपना अस्त्र शस्त्र संभाला और वो राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति और छोटे भाई माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और बचे हुए लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी विष्णु जी संहार करने लगे तो बड़े भाई माल्यवान को गुस्सा आ गया और वो युद्ध भूमि में लौट पड़े। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वो भी काल में समा गए। अब तक मैं समझ चुका था कि अगर राक्षस कुल का सर्वनाश होने से बचाना है
तो बचे हुए राक्षसों को लेकर मुझे धरती लोक अविलंब छोड़ना होगा। मैंने निर्णय लिया कि इस धरती और उसमें बसे हम सबके सुंदर स्थान लंका को त्याग कर सभी राक्षसगण अब पाताल लोक में जा बसेंगे। हाँ, और इसी तरह हमारे हाथों से लंका का राजपाट छीन लिया गया। सुमाली कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, लेकिन एक लंबी सांस लेकर फिर बोलना शुरू किया। जिस दिन मेरे दोनों भाइयों का वध किया गया और मुझे बचे हुए राक्षस कुल को लेकर पाताल लोक में शरण लेनी पड़ी थी, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने खोए हुए सम्मान को वापस हासिल करके रहूंगा। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन मैं लंका की राजगद्दी और खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त करूंगा। इसके बाद सुमाली ने रावण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे आशा है पुत्र कि अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे इन कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ? रावण ने कहा, हाँ नाना श्री, मैं आपको, माताश्री को, दोनों भाइयों को और संपूर्ण राक्षस जाति को यह वचन देता हूँ कि लंका की राजगद्दी पर लंकापति के तौर पर विराजमान होकर मैं लंका पर असुर राज कायम करने के स्वप्न और आपके दृढ़ संकल्प को पूरा करूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो नाना श्री, तो मैं कल ही कुबेर के ऊपर हमला बोल देता हूँ। मैं तो तुमसे अधिक उत्साहित हूँ पुत्र, परंतु इससे पहले कि तुम लंका की गद्दी हासिल करने के लिए युद्ध करो, तुम्हें वरदान में प्राप्त अपनी मायावी शक्तियों का परीक्षण और असुरी सेना को सुगठित करने की जरूरत है। सुमाली ने अपने अनुभवी होने का परिचय देते हुए रावण को यह सलाह दी। रावण ने कहा, जो आज्ञा नाना श्री, मैं कल सुबह की पूजा के उपरांत आपके आदेशानुसार सेना को सुगठित करने का काम आरंभ कर दूंगा। कैकसी ने रावण और सुमाली की बातचीत को सुनकर कहा, मैं सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव यह है कि हमें एक दूत लंका भेजकर कुबेर को यह सूचना दे देनी चाहिए कि रावण लंका विजय के उद्देश्य से दल बल सहित युद्ध के लिए आ रहा है। युद्ध नीति यही कहती है। सुमाली ने कैकसी को जवाब दिया, रावण ध्यान से सुनो, असुरी सेना किसी भी युद्ध नीति को नहीं मानती है। हाँ, राक्षस सैनिकों का बस एक ही सिद्धांत होता है कि सेना नायक के आदेश पर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर रण क्षेत्र में कूद जाना। रावण ने नाना की बात काटते हुए कहा, नाना श्री, मैं क्षमा चाहूंगा, पर मुझे माँ का यह प्रस्ताव बहुत रोचक लगा। युद्ध नीति कहती है कि दुश्मन से बराबरी का युद्ध होना चाहिए। सुमाली ने कहा, ठीक है रावण, जैसा तुम कहो, मैं कल ही एक दूत को संदेश लेकर राजमहल भेजता हूँ। अगली सुबह लंका के स्वर्ण महल के बड़े से सभागार में कुबेर का दरबार लगा हुआ था। उनके मंत्री सोने के सिंहासनों पर बैठे हुए थे और कुबेर एक खास और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। कुबेर अपने राज दरबार का कामकाज चला रहे थे कि तभी एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज कुबेर की जय हो। बाहर एक दूत राजमहल के मुख्य द्वार पर खड़ा है और उसका कहना है कि वो दशानन रावण का आपके लिए संदेश लेकर आया है, जिसे वो स्वयं पढ़कर आपको सुनाना चाहता है। कुबेर को आश्चर्य हुआ कि अचानक रावण दशानन कब से हो गया और उसने ये दूत क्यों भेजा होगा। स्वयं न आकर दूत को भेजने का अर्थ निश्चय ही कोई शुभ संकेत नहीं होगा। उसने सैनिक से कहा, दूत को राजमहल में आने की अनुमति दी जाए। सैनिक के जाते ही कुबेर ने अपने सेनापति मणिभद्र से पूछा, ये रावण के दूत का अचानक महल में आने का क्या तात्पर्य हो सकता है। मणिभद्र ने कहा, हे धनराज, रावण ने कठोरतम तप के बल पर ब्रह्मा जी से असाधारण शक्तियों को प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि रावण को दशानन बना दिया। अब वे इस महल में लिए गए लंका विजय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वे सदैव नाना सुमाली के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रावण पुनः लंका पर असुरों का राज कायम करने के लिए कोशिश करेंगे। मणिभद्र की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि रावण के दूत ने राज दरबार में प्रवेश किया। दोनों हाथ जोड़कर झुककर कुबेर का अभिवादन करते हुए दूत ने कहा, हे महादेव के परम भक्त, धनधान्य के स्वामी, धनराज महाराज कुबेर की जय हो। मैं आपके भ्राता दशानन रावण का दूत और दैत्यराज सुमाली का अंगरक्षक मलय हूँ। आज आपके दरबार में रावण का संदेशवाहक बनकर उपस्थित हुआ हूँ। रावण चाहते हैं कि मैं उनका संदेश आपको पढ़कर सुनाऊं। अगर आप उचित समझे तो मैं संदेश को दरबार में पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ महाराज। कुछ क्षण के लिए कुबेर स्तब्ध दूत की तरफ देखता रहा और कुछ सोचने के बाद उसने कहा, मैं लंका के राज दरबार में आपका अभिनंदन करता हूं दूत मलय। रावण की यही इच्छा है तो आपको आज्ञा दी जाती है कि आप रावण का संदेश पढ़कर हमें सुनाएं। दूत ने पत्र को खोलकर संदेश पढ़ना शुरू किया। लंका के राज सिंहासन पर विराजमान षड्यंत्रकारी, आपको दशानन रावण का वंदन। यह सर्वविदित है कि आप एक प्रतिस्पर्धा के कथित विजेता घोषित होने के परिणाम स्वरूप इस सिंहासन के स्वामी बने हैं। मैं उस प्रतिस्पर्धा के परिणाम को पूर्वाग्रह और पुत्र मोह से ग्रसित एक छल मानता हूँ, इसीलिए आपकी राज सत्ता को नकारता हूँ। मेरा आरोप है कि आपने छल करके ये राज मुकुट अपने सिर पर सुशोभित किया है, इसीलिए मैंने अपने संदेश में आपको राजन या लंकापति कहकर संबोधित नहीं किया है। सबसे बेहतर तो यही होता कि किसी प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि बाहुबल से जीते गए युद्ध के आधार पर लंका के राज सिंहासन के वास्तविक स्वामी का चयन किया जाता। अगर आपको छल से जीतना आता है तो मुझे बल से जीतना आता है। मैं आपको युद्ध की चुनौती देता हूँ। आने वाली अमावस्या की रात आपके जीवन की काली रात साबित होगी। अमावस्या के दिन मैं अपनी असुरी सेना के साथ लंका पर हमला बोलने जा रहा हूँ। इस संदेश को कोई चेतावनी ना समझकर औपचारिक सूचना ही समझा जाए। लंका दैत्यों की थी और दैत्यों की ही रहेगी। अभिवादन सहित रावण। जब दूत ने संदेश पढ़कर समाप्त किया तब कुछ क्षण के लिए राज दरबार में गहरी शांति छा गई, क्योंकि रावण ने तीखे शब्दों के साथ खुली चुनौती दी थी। कुबेर ने सेनापति मणिभद्र की तरफ देखा। मणिभद्र ने महाराज को आंखों के इशारे से निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया।
कुबेर ने दूत मलय की ओर देखते हुए कहा, अगर आप कुछ और नहीं कहना चाहते हैं तो जाकर रावण को हमारा संदेश दे दीजिएगा कि उनका संदेश हमें प्राप्त हो गया है और जैसी उनकी इच्छा है हम स्वयं अमावस्या को लंका में उनकी प्रतीक्षा करेंगे। मलय लंका राज दरबार से वापस जंगल में आया। उस समय सुमाली के मार्गदर्शन में पूरी असुरी सेना लंका के जंगलों में युद्धाभ्यास कर रही थी। मलय ने देखा कि जंगल में राजा कुबेर रावण के नाना दैत्यराज सुमाली का चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये देखकर मलय आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अभी अभी तो वो महाराज कुबेर से मिलकर लंका से आया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि एक मनुष्य एक ही समय में दो भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसे हो सकता है। मलय को देखते ही सुमाली ने उससे कहा, आ गए मेरे सर्वश्रेष्ठ अंगरक्षक मलय, लेकिन तुम मुझे राज दरबार की खबर दो। उससे पहले स्वयं महाराज कुबेर हमारे पास आकर वो बता रहे हैं कि राजभवन में क्या क्या हुआ। मलय के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने कहा, हे दैत्यराज, ये भला कैसे संभव है कि मैं घोड़े पर सवार होकर हवा से बातें करता हुआ एक क्षण भी गंवाए बिना सीधा आपके पास आया हूं और महाराज कुबेर मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच सकते हैं? मैं तो अभी कुछ देर पूर्व ही ने राज दरबार में विराजमान देखकर आ रहा हूं। सुमाली ने हंसते हुए कहा, तुम ये बातें नहीं समझोगे। अच्छा चलो बताओ कि जब तुम इनसे यानी महाराज कुबेर से राजमहल में मिले और इनको रावण का संदेश पढ़कर सुनाया तो इन्होंने क्या कहा? मलय ने संदेश सुनने के बाद महाराज कुबेर की प्रतिक्रिया और जवाब में उसके संदेश से सुमाली को अवगत करवाते हुए कहा, इन्होंने मुझसे संदेश सुनने के बाद कहा कि मैं रावण को सूचित कर दूं कि उनका संदेश इन्हें प्राप्त हो गया है और अमावस्या को ये लंका में रावण की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन दैत्यराज, मुझे रावण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे युद्धाभ्यास में भाग नहीं ले रहे हैं? मलय की बातों को सुनकर सुमाली के सामने खड़े महाराज कुबेर ठहाके मार मार कर हंसने लगे। मलय ने देखा कि हंसते हुए कुबेर का आकार बदलने लगा है। उसने अपने आकार से विशाल आकार धारण कर लिया है और देखते ही देखते कुबेर रावण के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे महाराज, कुबेर ने तो रावण का रूप धारण कर लिया। दूत मलय ने आश्चर्य भाव से कहा। कुबेर से वेश बदलकर बने रावण ने कहा, अरे मूर्ख मलय, मैं कुबेर नहीं, वास्तव में रावण ही हूं। रावण 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 मतलब दशानन। अरे ये क्या, आपको तो मायावी रूप में कोई पहचान ही नहीं सकता है। मैं तो वास्तव में आपको राजा कुबेर ही समझ बैठा था। मलय ने आश्चर्यचकित होकर कहा। सुमाली ने मलय से कहा, यही तो मायावी शक्तियों का जादू है। हम लोग युद्धाभ्यास के साथ साथ ब्रह्मा जी से कठोर तप के उपरांत प्राप्त मायावी शक्तियों का परीक्षण भी कर रहे हैं। तुम्हारी बातों को सुनकर तो यह लगता है कि मलय, आने वाली अमावस्या वास्तव में कुबेर के जीवन में अंधेरा लेकर आएगी। सुमाली की बात को सुनकर जंगल में उपस्थित पूरी असुरी सेना नायक मलय और रावण हंसने लगे। उधर लंका के राजभवन से मलय के प्रस्थान करने के तुरंत बाद कुबेर अपने पिता विश्वश्रवा को रावण का संदेश सुनाने उनके आश्रम में गए। विश्वश्रवा एक दूरदर्शी ज्ञानी ऋषि थे। सारी बात को सुनने के बाद वे बोले, तुम अमावस्या की प्रतीक्षा करो पुत्र। नियति ने लंका के लिए और लंका वासियों के कल्याण के लिए जो तय किया है वही होगा। अमावस्या की सुबह सुबह ही लंका के प्रधान सेनापति मणिभद्र ने सेना को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क कर दिया था। अस्त्रगारों में भारी संख्या में शस्त्रों का जमावड़ा लगा दिया गया था। चारों तरफ गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया गया था। महाराज कुबेर राज दरबार में पहले की तरह राज सिंहासन पर विराजमान थे। मुख्य द्वार के द्वारपालों ने प्रधान सेनापति मणिभद्र को आकर बताया कि गुप्तचरों ने जंगल की ओर से आती हुई युद्ध घोष की ध्वनि को सुना है। अश्वताप यानी घोड़ों के दौड़ने की आवाज को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में सेना लंका की ओर आ रही है। प्रधान सेनापति मणिभद्र ने राज दरबार में प्रवेश किया और घबराते हुए महाराज कुबेर से कहा, लंका के विरुद्ध युद्ध का आरंभ हो चुका है महाराज, किसी भी क्षण हमला होने वाला है। कुबेर ने राज दरबार में अतिथि स्वरूप विराजमान अपने पिता विश्वश्रवा को देखा। दोनों के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। क्या है चिंता की इस घड़ी में कुबेर की मुस्कुराहट का रहस्य? क्या विश्वश्रवा जानते हैं कि क्या है लंका का भविष्य? क्या रावण कुबेर को पराजित कर पाएगा?